Hello, dear student. Welcome to NCERT Reader. This is the next question, continuation question from thermal properties of matter, J advanced PYQs we are discussing here. So इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. लेट्स सी दिस. The ends P and Q of the two thin wires PQ. So PQ and RS are soldered, joined together. Okay, we are having two wires here. One is PQ, another is RS. And PQ और RS का जो दो वायर हमारे पास है उसमें P और Q of the two wire, here it is, and the RS, the end P and Q of the two wire. So it is it is the ends Q and R. It is जिसको सोल्डर्ड किया गया है वो है this. We are having this is we are having and Q and R. R और Q को जो है टू थिन वायर्स जिसमें कि PQ और RS में से जहां पे ज्वाइन किया गया है वहां पे Q और R पॉइंट एक जगह ज्वाइन किया गया है. Okay, we are having Q and R. Now initially each of the wire has length 1 meter. So this is one thing remarkable, that initial length of the wire PQ and RS we are having is 1 meter and the initial temperature is 10 degrees. तो ये दो चीज आपके माइंड में पहले रहना चाहिए. ठीक है. Now what is saying here? Now the end P is maintained at 10 डिग्री C. तो P जो है PQ का P पॉइंट जो है वो आपको 10 डिग्री C पे मेंटेन है. while the other end S is heated. उस अदर एंड S का जो है यानी कि RS का जो अदर एंड है उसको हीट किया जा रहा है. कितना तक उसको हीट किया जा रहा है? एंड मेंटेन दैट टेम्परेचर एट 400 डिग्री C. द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. सो ये चीज आपको बोल दिया गया है कि थर्मली इंसुलेटेड है फ्रॉम द सराउंडिंग. इट इज क्लियर. यानी कि जो भी PQ को जब आप सोल्डर्ड करते हो, PQ के Q पॉइंट को और RS के R पॉइंट को सोल्डर्ड कर दिए, तो उसमें आपको ये चीज जो बोला है कि सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग. इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट PQ में फ्लो हो रहा है वही हीट जो है आपको RS वाले में भी जाएगा, बिकॉज इट इज सोल्डर्ड, सो इट विल बी इन सीरीज फॉर्मेट. इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वायर PQ is twice as that of the wire of RS. So thermal conductivity आपको दिया हुआ है यहाँ पे PQ का जो है और जो RS का है. तो जो RS का थर्मल कंडक्टिविटी रखेंगे उसका डबल रखेंगे PQ के लिए. And the coefficient of linear thermal expansion of PQ, this is the alpha value, it is given to you. Then the change in length of the wire PQ will be 1. So PQ वायर में कितना चेंज होगा वो हमें निकालना है. ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो इसमें जो जो डेटा दिया गया है दैट शुड बी इन योर माइंड, दैट इनिशियल लेंथ PQ और RS को जोड़ा गया है कहाँ पे. तो उस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं. मान लेते हैं कि ये वायर जो है PQ है. दिस वायर इज PQ, हियर इट इज, एंड दिस इज P पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी आर हैविंग Q. और दूसरा वायर जो यहाँ पे इसके साथ सोल्डर्ड किया जा रहा है वो वायर जो है मान लेते हैं ये है, और ये RS वायर है. तो यहाँ पे R है और यहाँ पे S. इस तरह से यहाँ पे Q पॉइंट पे सोल्डर्ड कर दिया गया है, यानी कि Q प्लग पॉइंट और R पॉइंट एक जगह सोल्डर्ड करके ज्वाइन करा दिया गया. और जो P का टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है ये आपको 10 डिग्री C पे मेंटेन्ड है. और जो R का टेम्परेचर, S का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, इसको हीट अप किया गया है और उस टेम्परेचर को मेंटेन रखा गया है 400 डिग्री C पे. दिस इज वी आर हैविंग. इनिशियल लेंथ सब वायर का यानी कि ये भी 1 मीटर का है और ये भी 1 मीटर का है. दिस इज गिवन इन द इट इज क्वेश्चन. और वन इनिशियल टेम्परेचर दोनों वायर का 10 डिग्री C था. बाद में P को 10 पे रखे और S को 400 पे लेके चले गए. अब क्या हो रहा है कि जब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में रिलेट किया है कि अगर हम PQ की बात करते हैं तो PQ का थर्मल, इसके थर्मल कंडक्टिविटी RS के थर्मल कंडक्टिविटी को अगर K मानते हैं तो PQ का थर्मल कंडक्टिविटी 2K हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. अब इसमें हमें ये क्वेश्चन 2016 का है, पेपर 2 में पूछा गया था. अब इसमें क्या आपको निकालना है कि चेंज इन लेंथ PQ का क्या होना चाहिए. तो जाहिर सी बात है इस डायग्राम और डेटा को देखते हुए आपके दिमाग में एक ही चीज आ रहा होगा कि ये थर्मल कंडक्टर का क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट को इसमें लगाना होगा आपको. And this you know that it is having T1 temperature, T2 temperature, and the area of cross section if it is a
तो इधर से इधर की तरफ जब हीट अगर T1 इज ग्रेटर है T2 से, यानी T2 इज लेसर देन T1, तो इस केस में जो है इस वायर में जो आपको, यानी कि ये जो रड है इसमें जो हीट फ्लो होगा, यानी कि हीट करंट जो होगा, दिस dq by dt वी आर हैविंग, it is ka, then we are having temperature of T1 minus of T2 and divided by जो इसका लेंथ है, अगर लेंथ L है तो हम लोग L मान लेंगे यहाँ पे, that will be length। तो ये dq और dt जो है इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये किस रेट से हीट को ट्रांसफर कर रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब इनको सोल्डर्ड किया गया है, तो जो रेट इन दोनों को सोल्डर्ड करने का मतलब जो रेट इधर से जाएगा आपको, ये क्योंकि सराउंडिंग इंसुलेटर का काम कर रहा है, तो जो हीट रेट इससे जा रहा है वही हीट रेट इससे भी जाएगा। and that is the only concept here we can use and we can relate over there, so that we can find out what will be the temperature at the junction। this temperature we don't know। अगर हमें ये टेम्परेचर मिल जाता है तो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि इस वाले वायर में, यानी कि PQ वायर का हमें एक्सपेंशन निकालना है, तो अगर हम मिडिल टेम्परेचर को निकाल ले पहले, तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग सोच सकते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग सोच सकते हैं। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड, दैट कि मान लेते हैं कि जंक्शन टेम्परेचर अगर T है, तो लेट जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर बी T। T अगर जंक्शन टेम्परेचर है, तो इस केस में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ट्रांसफर जो होगा दिस विल बी dq बाय dt। और ये जो P से होगा, तो P से अगर हमने निकालना होगा तो P से क्या हो जाएगा, दिस इज 2k क्यों रखे हैं, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी इसका अगर k है तो इसका 2k है, तो दिस विल बी 2k टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। and then initial this temperature here we are having 10 to T डिग्री C। तो जो हायर टेम्परेचर होगा वो ऑब्वियस सी बात है T ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो दिस इज T माइनस ऑफ 10 एंड देन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रॉड L। और यही आपका जो dq और dt होना चाहिए, ये किधर से होना चाहिए, ये इस तरफ से होना चाहिए 400 वाले की तरफ से, क्योंकि इधर से हीट आ रहा हो, इधर से हीट आ रहा है, तो इस डायरेक्शन से जो हीट आ रहा होगा वही इस डायरेक्शन से हीट जाएगा, दिस इज व्हाट इट इज। और उसी के बेसिस पे आपको समझना है कि जो हीट उधर से आएगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर किधर है, 400 की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट जो है इधर से आ रहा है, तो जो हीट आ रहा है वही हीट इसमें जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम जो है यहाँ पे मतलब इंसुलेटर की तरफ बिहेव कर रहा है, इससे हीट जो है आपको अदर तरफ नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, दिस इज what you can say here, it will be k times of a, and then what is the temperature difference here, we are having temperature 400 and it will come to the junction temperature T divided by the length L। दोनों का लेंथ सेम है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में के ए, इधर भी के ए और ये L कट जाएगा, तो सिंपली यू कैन राइट हियर इट इज 2 एंड देन इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखते हैं, लेट्स सी इट इज व्हाट यू विल बी हैविंग, तो ये हो जाएगा 2t माइनस ऑफ 20 एंड दिस विल बी 400 माइनस ऑफ t। तो इधर अगर हम लोग t को ले आएंगे तो इधर हो जाएगा 3t and this will be 420 and on the basis of this you can say it will be 140 डिग्री C। तो ये जो 140 डिग्री C मिला है हमें, ये किसका टेम्परेचर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया जंक्शन का। जंक्शन का टेम्परेचर जैसे ही हमें मिल गया है, अब जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जो है कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। थर्मल कंडक्टिविटी आपको एक का के है तो दूसरे का 2k है, ये चीज हमें दिया गया है। लेकिन क्या थर्मल कंडक्टिविटी आप इसमें इस वायर का 2k दिया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे इधर की तरफ मतलब मिडिल जो जंक्शन टेम्परेचर है, इससे जैसे हम T की तरफ बढ़ेंगे, दो कैन वी हैव द टेम्परेचर रिलेशन विद द पोजीशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन का डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, नहीं है, बट वी कैन रिलेट इट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन
फाइंड आउट कि जो पी क्यू वायर है उसमें कितना एक्सपेंशन होगा। लेट्स सी हाउ यू कैन डू इट। तो जो पी क्यू वायर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर वायर पी क्यू, और वायर पी क्यू वायर की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस केस में हम इमेजिन कर लेते हैं कि कोई एक ये वाला वायर पी क्यू जो है प्रेजेंट सिनेरियो में यहाँ पे जो है आपका आर और इसका क्यू जो है इन दोनों को ज्वाइंट कराया गया है और इसका टेम्परेचर 140 डिग्री सी है और इस कॉर्नर का टेम्परेचर 10 डिग्री सी है। दिस साइड वी आर हैविंग पी। तो इस केस में अगर हम लोग इस वायर का डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स निकाले, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जो डेल्टा टी में डिफरेंस है वो हमें दिख रहा है क्योंकि इसका लेंथ जो है 1 मीटर है पी क्यू का इनिशियल आपको। सो दिस इज 140 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 1 मीटर। तो दिस विल बी 130। तो 130 जो आ रहा है ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अगर हमें किसी भी इधर से अगर हमें एक्स डिस्टेंस पे अगर टी टेम्परेचर निकालना हो तो वी कैन राइट हियर इट इज। सो टेम्परेचर एट डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे अगर हमें टेम्परेचर निकालना हो, एक्स डिस्टेंस कहाँ से रख रहे हैं तो ये जो है आपका 140 डिग्री सी है। इनिशियल टेम्परेचर इस साइड जो है 10 है और इस साइड जो है आपका, तो हम लोग लीनियर रिलेशन जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट रखते हैं, इसके बेसिस पे इसमें जो है टेम्परेचर रख दे रहे हैं। और जो m है ये आपका ये हो गया m, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट इट इज। and the slope, the c intercept here we are having 10 degrees c, and then x coordinate here we are writing on basis of position variation only, तो ये x हो जाएगा। So we can write here it is this relation, you can write here this t will be it is 130 times of x plus 10 plus 10। तो इसके बेसिस पे हम देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस है t माइनस ऑफ 10 अगर हम देखें तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 130x, एंड दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ये t जो है आपका, t मींस एनी जनरल टेम्परेचर है जो कहाँ पे है वो x डिस्टेंस पे है। दिस इज नॉट द जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर यू नो दैट वी हैव कैलकुलेटेड इट इज 140 डिग्री सी, लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये आपको x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग अगर निकालना चाहें जो कि पीक्यू में क्या हुआ है इंक्रीमेंट, जो एक्सपेंशन हुआ है पीक्यू में, अगर वो निकालना है तो लेट सपोज लेट द इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज ही होगा। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मान लेते हैं ये स्मॉल एलिमेंट अगर डेल्टा एक्स है, किसमें मान रहे हैं ये पी क्यू में। तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको रिलेट अगर करना चाहे तो वी नो दैट इट इज डेल वाई बाय डेल एक्स। दिस विल बी according to thermal expansion, you must be knowing that this is alpha delta t, alpha delta t। और अल्फा डेल्टा टी के बेसिस पे अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड डेल्टा टी इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस वी कैन राइट हियर इट इज 130x बिकॉज दिस इज वेरिएबल। सो डेल्टा टी जो है वो वेरी करेगा किस पे, यहाँ पे डेल्टा टी मींस t माइनस ऑफ 10 दैट विल बी देयर, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टी हियर, एंड इट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द x पोजीशन। अब इसमें दो वेरिएबल आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ द PQ it is which is getting changed elemental level, and this dx is the position from one end it is। तो that means कि अगर हम dy को इधर की तरफ लिखे तो this is 130 times alpha x dx। Now we are having the both variable two variable and we can integrate here it is। तो इस केस में जो है ये दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन लगाते हैं तो दिस वी आर हैविंग, जिस समय आपका x 0 था उस समय जो है इसमें एक्सपेंशन कितना था पीक्यू में, उस समय 0 था। और जिस समय जो है x का लेंथ जो है l हो जाता है उस समय एक्सपेंशन कितना होता है, लेट्स सपोज डेल्टा l, हियर इट इज। सो डेल्टा l इज द चेंज इन लेंथ, और l जो है यहाँ पे कितना है ये 1 मीटर है, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, ये दिया हुआ है।
तो जो डेल्टा एल यहाँ पे होगा, this will be, we can write here, it is 130 alpha, and then integrating it, this is x square divided by 2, और इसका जो लिमिट है ये 0 to 1 है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, this is simply we can write the delta delta L will be, it is 130। अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है, we can have given अल्फा वैल्यू here, it is in the problem, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 इन 10 to the power minus 5 sorry 1.2 into 10 to the power of minus 5, this is the alpha value। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, this is 1 meter divided by x, here it is sorry 1 meter and then 2, it will be 2। तो इसमें जो है इसको हमें सॉल्व करना है, फाइनल रिजल्ट वी विल बी गेटिंग। और तो इसमें कुछ नहीं है, अल्फा वैल्यू 130, अल्फा वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, सो इट इज 130 1.2 एंड देन वी आर हैविंग दिस वन। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट वी विल गेट द चेंज इन लेंथ। लेट्स सी, इट इज, दिस विल बी, it is 65 and here we are having this point 10 to the power minus, so 65 into 1.5 1.2 into 10 to the power of minus 5। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 into this one, so it is 65 into 1.2, this is 10 and this is 12 and 13 and this will be having 65, this is 78, so this is 780। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो this will be, it is 78 0 and then we are having 78 into 10 to the power minus 5, तो ये मीटर में हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग मिलीमीटर में चेंज कर लें तो this is 0.78 then millimeter, this will be result। so इसके बेसिस पे आप देखिए कि जो ऑप्शन हमें दिया गया है, which option it is correct, 0.78 millimeter, so this is option A। and I hope I discussed the all segment which is needed for you to understand the things, and on the basis of that you can realize that this will be the result। I hope it is okay. Thank you.